दोस्तों, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं भाटिया आश्रम द्वारा आयोजित पेपर में राजस्थानी बोलियां और राजस्थानी साहित्य से संबंधित कुछ प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के बारे में हम सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए किस प्रकार है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1912 ईस्वी में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया। सही बात है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को 5 मुख्य वर्गों में बांटा है। ये भी बात सही है। 5 मुख्य वर्गों में बांटा है, ये भी बात सही है। तो इसका दोनों कथन राइट है। दोनों कथन राइट है। देखिए दूसरा क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थली और गोडवाड़ी बोलियां मारवाड़ की उपबोलियां हैं। सही बात है। रागड़ी और निमाड़ी जो मालवी बोली की उपबोलियां हैं। सही है। रागड़ी और निमाड़ी मालवी की उपबोलियां हैं। तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल, हड़ौती की उपबोलियां हैं। ये गलत है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा, सत्य क्वेश्चन बताना है हमें, तो इसका सही है बी, सही राइट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर रचनाकार है और रचना है, इनके बारे में बताएं। तो राम रासो जो माधवदास ददवाड़िया द्वारा रचित है, हरिरस द्वारा ईश्वरदास रचित है और नागदमन जो रचना है वो नागदमन रचना देवियाना सायाजी झूला द्वारा रचित है और रघुनाथ रूपक द्वारा कवि मंछाराम की रचना है। तो ये प्रमुख रूप से चारों सही है। ये चारों क्वेश्चन सही है। ये चारों क्वेश्चन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, द्रौपदी विनय नामक रचना का संबंध किस विद्वान से है? द्रौपदी विनय का संबंध है ये रामनाथ कविया से संबंधित है। किससे संबंधित है? रामनाथ कविया से संबंधित। द्रौपदी विनय का संबंध रामनाथ कविया से संबंधित है। द्रौपदी विनय का संबंध किससे है? रामनाथ कविया से है। अगला क्वेश्चन देखिए, रचना है और रचनाकार के नाम बताने हैं। तो रचनाकार का नाम है और रचना है और रचनाकार का नाम है। देखिए तो पहला है बोले शरणाटो जो रचना है वो हरीश बदाणी की है। हरीश बदाणी द्वारा बोले शरणाटो रचना है। सही बात है। अगला है जुड़ाऊ जो रचना है ये जुड़ाऊ के रचयिता के कौन है? पारस अरोड़ा है। गांव गोवर्धन सिंह शेखावत है। सही बात है। और एक है कि उतरियो है आबो और तेज सिंह जोधा की नहीं है, ये मालचंद तिवारी की ये रचना है प्रमुख रूप से। तो अगले केवल 3 इसके सही उत्तर हैं। 3 सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में देश दर्पण की रचना किसने की थी? देश दर्पण की रचना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है दयाल दास ने देश दर्पण की रचना की थी। दयाल दास ने कौन सी रचना? देश दर्पण की रचना दयाल दास। निम्नलिखित युग्म पत्रिका का नाम और संपादक का नाम पर विचार कीजिए। पत्रिका का नाम है और संपादक है। देखिए तो इसमें प्रश्न क्या पूछ रहे हैं कि उपयुक्त युगों में से कितने युग्म सही है? तो सही का उत्तर बताना में कि मधु माधवी जो रचना है वो नलिय उपाध्याय की है। ये सही बात है। को मधु माधवी की रचना नलिय उपाध्याय की है। संप्रेषण ये भागीरथ भार्गव की नहीं है। ओल्यू प्रकाश जैन की नहीं है। तो और मरुवाणी कवि चंद्र सिंह की ये सही है। तो इसमें मधुवाणी जो नलिया उपाध्याय की है और एक रचना है मरुवाणी जो कवि चंद्र सिंह की है। ये रचना सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थानी भाषा में
मुंडिया लिपि को और किस नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर है महाजनी लिपि के रूप में जाना जाता है। जो महाजनी लिपि है इसके रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुंवरमाला नाम कथा संग्रह में कितनी देसी भाषाओं के नाम को उल्लेख है? तो कुंवरमाला नाम कथा एक संग्रह में कितनी देसी भाषाओं का नाम उल्लेख है? तो इसमें 18 भाषाओं का उल्लेख नाम है। कितनी भाषाओं का? 18। आप इन चीज़ों को रट लें 4-5 बार, क्योंकि ये रटने योग्य चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? 10वां क्वेश्चन है कि कथन 1 है और कथन 2 दिए हुए हैं। आपको इसमें बताना है, जालोर जिले की आहोर तहसील के पूर्वी भाग में से प्रारंभ होकर बाली में बोली जाने वाली ये बोली मारवाड़ी की उपबोली है। जालोर जिले के आहोर तहसील से पूर्व भाग में प्रारंभ होती है और बाली जो पाली तहसील है बोली जाने वाली ये मारवाड़ी की बोली है। बिसलदेव रासो इस बोली के प्रमुख रचनाकार हैं। सही बात है। तो इसमें हमें यहाँ से बिसलदेव रासो से हमें पता चलता है कि बिसलदेव रासो जो ग्रंथ है, तो उपयुक्त कथनों का संबंध नीचे वर्णित की गई मारवाड़ी बोली की किस उपबोली में? तो उपयुक्त जो बताना है तो ये गोडवाड़ी बोली से संबंधित है। किससे संबंधित है? गोडवाड़ी बोली से संबंधित है। निम्नलिखित में से असत्य युग्म का चयन कीजिए। हमें असत्य युग्म का चयन करना है। तो इसमें जो रचना है गंगालैंग केशवदास की, ये असत्य है। बाकी कहर प्रकाश बख्तावर सिंह की है, राजगुण रूपक शिवदास की है, डिंगलकोश मुरारीदान की है। डिंगलकोश किसकी है? मुरारीदान की है। राजगुण रूपक शिवदास की है। कहर प्रकाश बख्तावर सिंह की है। बागड़ी बोली मूल रूप से राजस्थान के निम्न में से किन क्षेत्रों में बोली जाती है? देखो, बागड़ी बोली की ट्रिक है। आपको डूंगरपुर व बांसवाड़ा इसका सही उत्तर है। बागड़ी में हड़ी जो लिखा जाता है ऐसे, तो नीचे बिंदु आता है, तो इसका मतलब राजस्थान के सबसे नीचे वाला जो नक्शा है उस नीचे वाले नक्शे में कौन सी बोली है? तो बागड़ी। एक वागड़ी है जो ऊपर बिंदी लगती है, तो ऊपर बिंदी लगती है इसका मतलब कहाँ हो गया? झुंझुनू है, वहाँ पर वागड़ी बोली है। वहाँ झुंझुनू सीकर चूरू में बोली जाती है वागड़ी बोली। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से युगम लेखक और रचना नहीं है। कौन सी रचना और लेखक नहीं है? जोगीदास द्वारा रचित है रचना वर्सल पुरगढ़ विजय। माधवदास की रचना है राम रासो। डाडी बाद जो बाद रचना है वीर रामायण और महेश दासों की रचना है रतन जस प्रकाश। ये रचना डी ऑप्शन इसका है सुमिलित है। भरतेश्वर बाहुबली रास नामक रचना का संबंध किससे है? तो शालीभद्र सूरी से संबंधित है। शालीभद्र सूरी से, ये रट लो, भरतेश्वर बाहुबली नामक रास का रचना का संबंध शालीभद्र सूरी से संबंधित है। राजस्थानी भाषा का उद्भव किस से माना जा सकता है? तो राजस्थानी भाषा का उद्भव हम बात करें तो किससे माना जा सकता है? तो देखो, हम बात करेंगे इसमें हमें मारू गुजर अपभ्रंश से मानते हैं, सही बात है। नागर अपभ्रंश से भी मानते हैं, सही बात है। सोरसेन अपभ्रंश से भी मानते हैं, और ये जो मगधी अपभ्रंश है इससे हम नहीं मानते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प कौन से सही है? 1, 2 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन 16 क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी राजस्थानी भाषा की रचना जयनारायण व्यास द्वारा रचित नहीं है? कौन सी जो रचना है वो जयनारायण व्यास द्वारा रचित नहीं है? तो देखो, जयनारायण व्यास द्वारा रचित है राम जीसु ओल्मो। माने ऐसा दीजो राज मत दूध लजाइजे। और इन्हीं सही डी ऑप्शन जकी है और इन्होंने जयनारायण व्यास की रचना नहीं है। आलेखन जो रचना है वो नहीं है। देखिए 17 क्वेश्चन, मुंडिया लिपि के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? मुंडिया लिपि के बारे में कौन सा? इसका उपयोग मुख्य रूप से वित्तीय रिकॉर्ड बनाने और व्यावसायिक विवरण लिखने में किया जाता है, सही बात है।
इसका सही ऑप्शन है कि ये इसका उपयोग मुख्य रूप से वित्तीय रिकॉर्ड बनाने और व्यावसायिक विवरण लिखने के लिए किया जाता है। मुंडे लिपि ब्राह्मण लिपि का आधारित मार्जनी लिपि नाम सही बात है, ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि इसे दाएं से बाएं नहीं, बाएं से दाएं लिखते हैं। कहाँ से? बाएं से दाएं लिखते हैं। ये सही है, इसे बाएं से दाएं। और मुंडे लिपि के शब्दों को अलग अलग नए लिखकर एक ही क्रम में लिखकर वाक्य पूर्ण किया जाता है। अलग अलग नए लिखकर एक ही क्रम में लिखकर पूर्ण किया जाता है। ये बात भी सही है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन इसका सही है। राजस्थानी गद्य और पद में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? गद्य और पद में दोनों में कौन सा सत्य नहीं है? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ये चीजें बहुत अच्छी क्वेश्चन है कि रूपक एक प्रकार का काव्य है जो व्यक्ति या राजवंशों की उपलब्धियों का वर्णन करता है। रूपक किसे कहेंगे? एक प्रकार का काव्य है। ये कैसा है? ये काव्य है जो व्यक्तियों और या राजवंश कह सकते हैं उनकी उपलब्धियां वर्णित होगी, उसे हम रूपक कहेंगे। जिसमें हम बात कर सकते हैं कि जिसमें उपलब्धि वर्णित हो, रूपक कहेंगे। जिसमें उपलब्धि वर्णित हो उसे रूपक कहेंगे। पर्ची संतों का जीवन इतिहास, कवियों का उपलब्धि, उसे पर्ची कहेंगे। मरस्य इसे नहीं कहेंगे। ये क्वेश्चन सही है। ये उसे आध्यात्मिक अनुभव और ज्ञान नहीं, आध्यात्मिक ये गलत है। और ख्याल वीर विजय और महत्वपूर्ण कार्यों का लेखा जोखा करना ही कहते हैं। सी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए, 19वां क्वेश्चन। अब तो मात्र नॉर्मल 20 क्वेश्चन है। 19वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? देखो नागरचौल नहीं है, ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है। देखो ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है तो नागरचौल है, सही बात है। नागरचौल भी है, राजावट भी है, नागरचौल राजा और काठेड़ी भी है। गोडावणी उपबोली नहीं है, ये गोडावणी उपबोली नहीं है। राजस्थानी साहित्य में रियासतों के शासकों ने अपने पराक्रम विजय तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के इतिहास का लेखा जोखा अपने इतिहासकारों के लिखवाकर संजोए हैं। इस लेखा जोखा वर्णन को क्या कहते हैं? तो इसे ख्याल कहते हैं। इसका ऑप्शन सही ख्याल है कि राजस्थानी साहित्य में रियासतों के शासन ने अपने पराक्रम विजय हमने पीछे देखा था। देखो यहाँ पे पराक्रम और विजय, वीरता विजय का महत्वपूर्ण कार्यों का लेखा जोखा ख्याल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सब पूरे क्वेश्चन जो हैं वो राजस्थान की एनसीईआरटी से लिए गए हैं। रिहंद रोही के लेखक कौन है? रिहंद रोही के लेखक देखो मूलचंद जो हम बात करते हैं तो मालचंद तिहारी, मणि मधुकर, तेज सिंह जोधा और अर्जुन देव उच्चारण सही होता होगा। अर्जुन देव उच्चारण जो है रिहंद रोही के लेखक है। मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, मेवाड़ी भाषा में बात करते हैं। मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र भगवत गीता और सांख्यकारी ग्रंथों की रचना किसने की? किस भाषा में? मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र भगवत गीता सांख्य की रचना चतुर सिंह ने की। किसने की? चतुर, बहुत चतुर चालाक आदमी थे जिन्होंने योग सूत्र भगवत गीता और सांख्य की ग्रंथ की रचना की। चतुर सिंह। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? कौन सा सुमिलित नहीं है? तो इसमें देखो डाडी जो बाड़मेर में सही है, बागड़ी देखो हड़े नीचे आया ना, तो ये बांसवाड़ा में सही है, खरड़ी भीलवाड़ा में सही है, निमाड़ी ये जो सही है ये अलवर में निमाड़ी जो मालवी बोली जाती है, मालवी की उपबोली है और ये नागौर में नहीं बोली जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, 24वां क्वेश्चन। बोली जिसमें भक्त संत सहजोबाई और दयाबाई की रचनाएं प्राप्त हुई। मेवाती, सही उत्तर मेवाती है, मालवी नहीं है, ढूंढाड़ी भी नहीं है, निमाड़ी भी नहीं है, मेवाती बोली में बोली जाए। सहजोबाई व दयाबाई चरणदास की शिष्य है। निम्नलिखित पिंगल साहित्य की रचनाओं को उसके लेखकों को सुमिलित है कीजिए। निम्नलिखित पिंगल साहित्य की रचना को उनके लेखकों को सुमिलित कीजिए। हम देखो पिंगल साहित्य की बात कर रहे हैं, ये जो जितने भी रचनाएं ये पिंगल साहित्य से संबंधित है। डिंगल और पिंगल साहित्य से संबंधित है। तो इसका देखिए, अवतार चरित्र जो रचना है वो नर हरिदास की है। अवतार चरित्र किसकी है? नर हरिदास की है। राम गुण सागर जो प्रताप कुंवरी की है, प्रताप कुंवरी।
और विनय मल्लिका जो दयाबाई की है, विनय मल्लिका और अण भेराणी जो रचना है वो रामचरण दास जी की है। तो इसका मतलब दूसरा सही होगा। अगला, निम्नलिखित में से राजविलास के रचनाकार कौन है? जोधराज है नहीं, वीरभाण है नहीं, कुशलदास भी नहीं है, कवि मान। जो राजविलास की रचना कवि मान। अगला क्वेश्चन देखिए, 24वां क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के किस कवि को दरबारी चाटुकारिता से दूर रहकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ लिखने के लिए लोक कवि कहकर पुकारे गए, लोक कवि के रूप में कहे गए? दयाल दास नहीं, श्यामल दास भी नहीं, बाकी दास भी नहीं, शंकर दास सामोर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शंकर दास सामोर को ब्रिटिश शासन के खिलाफ लिखने के लिए लोक कवि कहकर पुकारे गए। शंकर दास सामोर को कहा गया। किसको कहा गया? शंकर दास सामोर को। चंदन बाला रास की लिखी हुई है? तो आ है आसगु किसके द्वारा? आसगु द्वारा लिखित है ये। आसगु चंदन बाला रास आसगु द्वारा लिखित है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान री वीर रस कविता री प्रसंग करता थका किन विद्वान लिखियो है? के भक्ति री, देखो भक्ति रस री कविता तो आखे भारत रे हरेक साहित्य में मिल जावे, पण राजस्थान आपने खून सूझ जी के साहित्य रो निर्माण करियो। उन साहित्य रे जोड़ रो साहित्य आज साव दुर्लभ है। राजस्थानी कवि री आ राजस्थानी कवि री आ खासियत ही के वे जुद रे नगारा रे बीचे आपरी कविताएं रची। आपरे जिद रे नगारा रे बीचे आपरी कविता लिखी। तो इर है सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन, प्रोफेसर नरोत्तम दास स्वामी राजस्थान री मुख्य रूप कितनी बोले रची? तो 4 बोले रची। अगुणन, अतुणन, दिकणादन, दुरद, 4 बोलियां नरोत्तम दास स्वामी रची। 4 बोलियां। नीचे लिखी हुई कथा पर विचार करो और नीचे दिएगा कोट री मदद से सही जवाब चुनो। नाथ संप्रदाय रा मान्यता कवि संत बनानाथ री अनुभव प्रकाश और परवाना 2 मेहताओं कृतियां है। दूसरो है पदम भगवत रो लिखियोड़ो है रुक्मणी मंगल। पदम भगत रो लिखियोड़ो है रुक्मणी मंगल। राजस्थान में सगला सू बेसी चावो हुयो है और वो आज लोक जीवन में रच परचर उन रो एक हिस्सो ही हुईगो। तो ये दोनों कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन, वे कौन सा कवि है जकारी भक्ति और चमत्कार री वजह से लोग बने परमेश्वर रे समान बताउन लागा? तो परमेश्वर रूप में बताउन लागा है वह है बारठ ईश्वरदास ने एक परमेश्वर रूप में, भगवान रूप में, ईश्वर रूप में लोग बताउन लागा। वे है बारठ ईश्वरदास। कौन है? बारठ ईश्वरदास ने भगवान रूप में, परमेश्वर रूप में, एक चमत्कारी पुरुष रूप में जाउन भक्ति रे कारण परमेश्वर रूप में, भक्ति रे कारण ईश्वर रूप रो दर्जो मिलियो किने? ईश्वरदास, बारठ ईश्वरदास को। सप्तशती रा छंद रा रचनाकार रो नाम है? सप्तशती रा छंद रा रचनाकार रो काई नाम है? तो बारो नाम है श्रीधर व्यास।
श्रीधर व्यास जी की रचना करी व सप्तशती छंद है। राजस्थानी काव्य में डागला डाखला नाव सु नवो काव्य डाखला नाव सु नवो काव्य रूप में चलायो घना चावा हुयो वो है मोहन आलोक। मोहन आलोक जको डाखला नाम लिखियो मोहन आलोक। भीलवाड़ा खेतर री बोली है तोबा है मेवाड़ी री खेतर बोली है। हड़ी रानी नावरी मुगत छंद में लिखियोड़ी काव्य रचना रे रचनाकारो नाव कई है। हड़ी रानी नावरू मुक्ति छंद एक लिखियोड़ी है उन नाव कई है तो रामेश्वर दयाल श्रीमाली द्वारा ये रचित है। रामेश्वर दयाल श्रीमाली द्वारा हड़ी रानी लिखियोड़ी है। रामेश्वर दास देखो ये चीज़ें रटने चीज़ें योग्य हैं और ये मैंने देखा है सब की सब हमारी राजस्थान की एनसीईआरटी से लिए सब एनसीईआरटी से ली हुई है सब रामेश्वर श्रीमाली द्वारा रचित है। हड़ी रानी वाली खुली स्पष्ट एनसीईआरटी में लिखी हुई है। हड़ी रानी नावरी मुक्ति छंद है ब किन लिखियोड़ी है तो श्रीमाली द्वारा। सूत्र प्रकृति चित्रण री पहली रचना कौन सी है तो सूत्र रचना पहली रचना बादली रचना है। नर सिंह दास रे दवा वेद रे रचनाकारो नाव कई है तो मालीदास नाम है। मालीदास रचनाकार है नर। अगलो क्वेश्चन है देखो अगला क्वेश्चन मैकती काया मुलकती धरती उपन्यास किन रो लिखियोड़ो है तो वह है अन्नाराम सुदामा द्वारा। सुदामा आप पीछे वाला अक्षर देखो सुदामा जो मुलकती धरती अन्नाराम सुदामा। राजस्थानी भाषा रो पहलो ऐतिहासिक उपन्यास कौन सो है तो राजस्थानी भाषा रो लिखियोड़ो पहलो मतलब प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास। बात आती है उपन्यास की और प्रथम ऐतिहासिक राजस्थानी भाषा रो पहलो ऐतिहासिक उपन्यास जो है वो क्यों है तो इस रचना आप बात करो तो पहलो ऐतिहासिक रचना है कुंवर पूजा। कौन सा है कुंवर पूजा बी ऑप्शन कुंवर पूजा जो है राजस्थानी भाषा रो पहलो उपन्यास। ये हो गए हमारे राजस्थानी बोलियां और राजस्थानी भाषा से संबंधित क्वेश्चन जो भाटिया आश्रम द्वारा पूछे गए हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है इनको आप आराम से 15 मिनट में अपने आप रिवीजन कर लेना और यदि मेरे चैनल को आपने सदस्यता नहीं ली है तो आज ही आप सदस्यता ले लेना और अच्छे वीडियो आपको देखने को मिलेगा। राम राम सभी भाइयों ने।